ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात इतना है। यदि सी का मासिक वेतन ए की मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, ठीक है, यानी कि ए है, बी है और सी है, ठीक है, 2:3:5 के अनुपात में, ये 2:3:5 के अनुपात में, ठीक है। और कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन, इसका मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अगर हम एक्स के रूप में अगर हम ले लें, ठीक है, तो हम इस ये जो है ए से कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक है, तो इसको घटाते हैं अगर हम, ठीक है, इसको ए और सी को, तो 3x बचता है। 3x बराबर कितना है, 1200 रुपया। तो बी का वार्षिक वेतन पूछा है, तो बी कितना है जी, 3x है, और 3x का वैल्यू आ गया 1200, यानी कि बी का मान कितना आ गया, 1200 आ गया। तो वार्षिक, बी का वार्षिक आय कितना हो गया, यहाँ 1200 गुणे 12 कर लेंगे, ठीक है, 1200 गुणे 12 144 टिप 00, ठीक है, कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 वर्ष में दुगना, 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, ठीक है, तो 8 वर्ष में आधा हो जाएगा। तो दुगुना कब हुआ, 1 रुपया पहले से था, 1 रुपया और मिला तब न दुगुना हुआ, तो 1 रुपया तो रहेगा ही मूलधन मेरा, तो आधा टाइम हो गया, 8 वर्ष में अब देखना है, तो आधा टाइम हो गया तो आधा ब्याज भी मिलेगा, यानी आधा रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/1/2 यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, 40 लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, यानी कि n बराबर यहाँ क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। यहाँ औसत पूछा है तो औसत हो गया, सम संख्या का औसत होता है n+1, ठीक है, n+1, तो 40 और +1 हो गया तो कितना हो गया, 41, ये आपका एवरेज हो गया, कितना, ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया। चलिए अगला ध्यान दीजिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 4 क्रमागत है, उसका औसत दे ही दिया है, औसत मतलब बीच वाला होता है, ठीक है। आप बोल रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या मेरा संख्या होना चाहिए, तो 4 संख्या में ये 27 है तो ये संख्या नहीं काउंट होगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, एक आगे से बढ़ाते हैं, एक घटाते हैं, अब सम संख्या आ गया, और चूंकि सम संख्या 2 के अंतर पर चलते हैं तो यहाँ 30 हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 24 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला ध्यान दीजिए, क्या करें, 5 साल पहले विजय की उम्र सोहन की उम्र का 1/3 थी। 5 साल पहले जो है विजय की उम्र जो है सोहन की उम्र की, 5 साल पहले विजय की उम्र सोहन की उम्र की 1/3 थी, ठीक है, तो अगर सोहन की उम्र 1 है था तो विजय की उम्र सोहन का 1/3 था, ठीक है। अगर इसको मान लीजिए कि 3 के रूप में मान लीजिए कि अगर सोहन की उम्र 5 साल पहले 3x था, तो ये 3x मतलब कितना हो गया, x था, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, विजय अभी 17 साल का है, ठीक है, तो सोहन का उम्र क्या है, ठीक है, अभी विजय कितने का है, 17 साल का है, तो विजय जो है एक उम्र 5 साल पहले था तो 5 साल जोड़ दिए तो कितना है अभी उम्र उसका, 17 साल का है, तो x बराबर कितना होगा, 5 आके घटेगा तो 12, इसका मतलब 5 साल पहले वो कितने का था, 12 वर्ष का था। किसका पूछा है, सोहन का उम्र पूछा है, तो सोहन का उम्र, ठीक है, ज्ञात करना है, तो 3x है, ठीक है, तो सोहन का उम्र बराबर, सोहन का उम्र बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा, 3x, ये कब का है, 5 साल पहले का, आप 5 साल फिर जोड़ेंगे ना वर्तमान के लिए,
ठीक है। तो इसमें मान रख दीजिए 3 गुणे 12 प्लस 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 3 36 और 5 41 वर्ष, 41 वर्ष, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी 41 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, ठीक है। 15 वर्ष बाद वह आदमी उसका 4 गुना हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था। तो मान लीजिए कि 15 वर्ष पूर्व, ठीक है, एक्स था। तो 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 4x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 गुना हो जाएगा 15 वर्ष बाद, ठीक है। तो 15 वर्ष पूर्व था, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कितना हो गया, देखिए एक्स तो था 15 साल पहले, अब 15 साल जुटा तो वर्तमान आया, अब 15 साल फिर जुटा तो बाद के लिए, ठीक है। यानी कि 5 साल पहले की बात हो रहा है तो 5 साल जोड़ेंगे तब अभी वर्तमान आएगा, अब 5 साल बाद की बात होगा तो अभी से फिर 5 साल जोड़ेंगे। तो उसी तरीके से 15 साल पहले की बात हो रहा है तो 15 जोड़ेंगे तो वर्तमान आएंगे, अब 15 और जोड़ेंगे तो बाद के लिए मिलेगा। तो यहाँ 30 हमको जोड़ना पड़ेगा, तब कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, यानी 4 गुना इसका होगा। तो कितना हो जाएगा 30 बराबर एक, इधर x घटा दिए तो 3x हो गया, तो 10 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया 10 आया, ठीक है। अब पूछा किसका है वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ x जो है 15 वर्ष पूर्व है, वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर कितना होगा x प्लस 15, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना है 10 आया है। ये 10 साल कब था 15 साल पहले, अब वर्तमान के लिए 15 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि अभी वो 25 वर्ष। अब अगर बोल देता 15 वर्ष बाद का आयु बताइए तो 15 साल फिर जोड़ते तो 40 वर्ष हो जाता, ठीक है। यानी 25 वर्ष उसका अभी आयु हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये सोल्व करना है कि देखिए 0.896, इसमें भी 0.896 है, कॉमन कर लीजिए। 0.896 कॉमन कर लिए तो बचा क्या 0.7, 0.753 प्लस 0.247 इतना हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको कॉमन कर लिए 0.8, ठीक है, इसको कॉमन कर लिए तो 0.057 प्लस 0.943, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए ये तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 1 वैल्यू आएगा, ऊपर भी जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नीचे भी जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दशमलव के बाद चूँकि 0 कर देते हैं, दशमलव उड़ा देते हैं, दशमलव के बाद अंक बराबर कर दिए, ठीक है। तो 800 में कितना हुआ 896 बटा में 800 हो गया, इसको भाग दीजिए, 800 से भाग दीजिए 896 में कितना आएगा, ठीक है। एक बार में लगा 800 हो गया, ये हो गया, दशमलव देंगे 0 हो गया, फिर एक बार में लगेगा 800 हो गया, ठीक है। 0 6 या 1 हो गया, ठीक है, ये 0 2 1600, यानी कि 1.12, ठीक है, 1.12 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है तो मूल्य कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटी हुई कीमत में कितनी % की कमी करनी होगी, ठीक है। कितनी % की कमी करनी होगी, वृद्धि होगा यहाँ, ठीक है, कितनी % की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। चूंकि यहाँ एक वस्तु की कीमत 40% घटा दिया जाता है, खुद घट गया है, तो मूल्य कीमत में इसे वापस लाना है, जब घटा है तो बढ़ाएंगे तब ना आएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो वही x बटा में 100 प्लस माइनस x गुणे 100 वाला पे लगा देंगे, तो
तो x का वैल्यू 40 है, तो यहाँ 40 रखेंगे। अब बटा में यहाँ पर 40 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 60, गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2/3, यानी कि 200 बटा में 3 हो गया। ठीक है, 18 यानी 66.2/3%, 66.2/3% की वृद्धि होगी यहाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि 6 छात्र बैठे तो एक और बेंच की आवश्यकता है। कुछ बेंच मतलब मान लीजिए कक्षा में एक बेंच है, हर बेंच पर 6 लड़का बैठ रहा है, तो 10 बेंच होगा तो 60 लड़का हो जाएगा। तो एक्स के हिसाब से 6x हो गया, फिर भी एक बेंच की और आवश्यकता हो गया, यानी कि एक बेंच बढ़ गया। ये पहले एक्स बेंच था, एक बढ़ गया। ठीक है, अगर पहले 10 था तो 11 हो गया, 20 था तो 21 हो गया, 5 था तो 6 हो गया। ठीक है, अब आगे कर, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 छात्र बैठे तो इन बेंचों पर 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। ठीक है, 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर 7 छात्र बेंच पर बैठेंगे, ठीक है, तो यानी कि कई गो बेंच है, एक बेंच है। ठीक है, तो एक बेंच है, तो अगर 7 गो छात्र बैठेंगे यानी 5 अतिरिक्त छात्र बैठ सकते हैं, और 5 छात्र बैठ सकते हैं, यानी जगह खाली हो गया, यानी कि 5 छात्र कम है। ठीक है, यानी जगह खाली हो गया, तो जितना ये स्टूडेंट था इतना ही स्टूडेंट इसमें भी बैठा है, ये भी है, जितना स्टूडेंट है इसमें भी उतना ही है, लेकिन ये बेंच खाली हो गया 5 लड़के का। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ x का मान निकल जाएगा, कुल कितने छात्रों की संख्या निकालना है। यहाँ 6x + 6 बराबर यहाँ 7x - 5 हो गया। इधर लाएंगे तो घटेगा x हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 6 माइनस प्लस, तो 6 या 5 11, यानी x का वैल्यू कितना आया 11 आया। बेंचों की संख्या ज्ञात करना है, नहीं बेंचों की संख्या आ गया, x माने थे, बेंचों की संख्या पूछेगा तो कितना हो गया x हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये भी छात्र है ये भी छात्र है, किसी में भी मान पुट दीजिए। ठीक है, कुल छात्र, कुल छात्र बराबर 6 × x + 1 बराबर 6, 11 + 1 12, तो 6 × 12, 12 छक्के कितना हो गया 72। ठीक है, 12 छक्के 72, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 12 छक्के 72। तो चलिए दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही, ये आपका दूसरा सेट आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं कल वीडियो में तीसरे सेट के साथ। ठीक है।